हनुमान जी को देखो, कैसी राम भक्ति। कभी हनुमान जी ने कहीं स्वामी बनने का दावा ही नहीं किया। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इतना बड़ा पर्वत एक हाथ पर उठाकर समुद्र पार करते हुए हनुमान जी लंका में पहुंचे हैं, पर कभी भी अपने को गिरिराज धरण कहलाने की कोशिश हनुमान जी ने नहीं की। श्री कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन को अपनी एक उंगली पर उठाया था, और तब से श्री कृष्ण को गोवर्धन नाथ कहते हैं, लोग गिरिराज धरण की जय कहते हैं। पर हनुमान जी को कोई कहता है गोवर्धन नाथ की जय? ये गिरिराज हनुमान जी ही उठा कर लाए थे हिमालय से। जहां सेतु का काम चल रहा था वहां ले आए थे, पत्थरों की जरूरत पड़ेगी, पर सेतु का काम पूरा हो चुका था। तो हनुमान जी फिर उस पर्वत को उठाकर ब्रज में छोड़कर आए कि तुम चिंता मत करना मित्र, धरती पर जब राम जी कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तब वो तुमको अपने हाथ पर उठाएंगे और तुम्हारे द्वारा सेवा होगी, भला होगा। वो हनुमान जी ने वहां रखा है। हनुमान जी को कोई गिरिराज धरण बोलता है? कभी सुना हनुमान जी के लिए बोलते हो गोवर्धन नाथ की जय? नहीं, हनुमान जी अपने को ये कहलाना भी नहीं चाहते हैं। हनुमान जी तो बस राम काज करिवे को आतुर, सेवा करने को आतुर है। एक बार रावण के गुप्तचरों ने रावण को कहा, जब रावण ने पूछा कि राम जी की सेना में मजबूत बलवान योद्धा कौन है, तो शुक और सारण जो रावण के भेजे हुए दूत थे राम जी की सेना में, वो लौट कर आए थे। तब रावण को कहने लगे कि बलवान कौन है ये तो पता नहीं चल पाया, पर एक सबसे कमजोर आदमी है राम जी की वानर सेना में। रावण ने पूछा कौन? शुक और सारण बोले कि वो हनुमान जी। रावण कांपने लग गया, मलेरिया में कोई कांपे ना, ऐसे कांपने लग गया कि तुम क्या बोलते हो, सोच कर बोलो। हनुमान जी और सबसे कमजोर, मेरी लंका को आग लगा कर गया वो, और मेरे बेटे अक्षय कुमार को एक बार में ही मार डाला। मेघनाथ ने ब्रह्मपाश से बांधा तो भी गिरते गिरते वो हमारे इतने सैनिकों पर गिरे कि कई सैनिक दबकर मर गए, और तुम उनके लिए बोलते हो कि वो सबसे ज्यादा कमजोर हैं, ये कैसे? शुक और सारण ने कहा कि जब भी राम जी दर्शन देने को आते थे तो हमने देखा हनुमान जी राम जी को देखते ही रो पड़ते थे। राम जी के दर्शन पाते ही हनुमान जी की आंखें डबडबा जाती थी, उनकी आंख से आंसू रुकते नहीं थे। रावण ने कहा मूर्खो, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो हनुमान जी का राम जी के लिए प्रेम है, ये तो उनकी भक्ति है, ये तो उनकी राम जी में निष्ठा है। इसलिए राम जी को देखते ही, उनके दर्शन पाते ही उनकी आंखें भर जाती हैं, उनके नेत्र बरस पड़ते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा बल है। और ये अभागे आदमी को भक्ति नसीब नहीं होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवही जासु। जिसके बड़े भाग्य होते हैं उसी को ये भक्ति नसीब होती है, अभागे आदमी को नहीं। वो तो खाली तीर्थों में घूमकर ही अपने को मानेगा मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैंपन मौजूद रहेगा, तो तीर्थों में जाने से उसको थोड़ा पुण्य होगा, मरने के बाद स्वर्ग चला जाएगा, पर फिर पुण्य का फल पूरा होने पर वहां से धकेल दिया जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में भटकेगा। इसलिए सदगुरु की जरूरत है, गुरु ज्ञान की जरूरत है कि जहां मैंपन और मेरापन मिटता जाए, कि मेरा कुछ नहीं है। वास्तव में कभी आप शांत होकर सोचना, जरा मेरी प्रार्थना है, हो सके तो कभी सोचना कि मेरा क्या है वास्तव में। विचारते विचारते आपका मन एकदम शांत हो जाएगा कि मेरा क्या है, तो अंदर से जवाब आएगा कि मेरा कुछ नहीं है। फिर दूसरा सवाल अपने को करना कि मुझे क्या चाहिए।
अंदर से आवाज आएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत राहत मिलेगी। कोई भी चाहत नहीं रहेगी। जो चाह भविष्य में आह कराती है, नरकों में ले जाती है, वो नहीं रहेगी कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव ने जो दिया है वो अनमोल है। और वो औरों को भी मिले।